एक्स टेंस टू द वन प्लस एक्स लेके 1/x यार। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक है लिमिट का, हमारे पास लेक्चर 4 है अभी क्लास का। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। सबसे पहला रिजल्ट आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन मैक्स, ये हो जाएगा log ऑफ ए टू द बेस ई। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले मैं जानबूझ के इसको कहते हो तो एक्सपेंशन सिखा देता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज से। ठीक है, ए रेज़ टू पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है बेटे, ये होता है 1 प्लस एक्स log ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर टू द बेस ई चल रहा है होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये ए रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा, जो मैंने लिखा है। लास्ट में ये -1 आ जाएगा इसका। ठीक है, चेक्स आ रहा है बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ध्यान से ई क्यों दिया? बेटा देखो, ये रेज़ टू एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ये एक्सपेंशन होता है। कहोगे तो मैं सिखा दूंगा, टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज आते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज से बनते हैं। ठीक, अभी मैं जब एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा सीरीज वाले, तो ये कहोगे तो सिखा भी दूंगा। ये सर डीपीएससी में है। हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, पहले कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उससे हम काम करते हैं। ठीक है, ए रेशो एक्स का ही सारा सारा एक्सपेंशन होता है हमारे पास। -1 था तो हमने 1 से 1 को काट दिया। ठीक है बेटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक्स सबसे कॉमन आ जाएगा, log ऑफ ए टू द बेस ई अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स टाइम्स ऑफ log ऑफ ए टू द बेस ई का होल स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। नीचे एक्स आ रहा है बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इस वाले एक्स से तो ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो गया बेटे, यस और नो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी टर्म्स आएंगी सभी में एक्स आ रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी टर्म्स होंगे सब में एक्स आ रहा होगा। एक्स को जब जीरो डालूंगा तो ये सारा सारा जीरो होता चला जाएगा। लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास, जैसे log ऑफ ए द बेस ई प्लस जीरो आता चला जाएगा सब में। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ ए टू द बेस ई। समझ आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द बेस ई। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता रहा हूँ जिनसे हमारा काम चलेगा। इसी में ही अगर मैं कहना चाहता हूँ, रिप्लेस ए बाय ई, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट 1 आ जाएगा। एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन मैक्स log ऑफ ई टू द बेस ई हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। यानी ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा सेकंड हमारे पास। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन मैक्स इज इक्वल टू 1। वैसे करना चाहोगे तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटे। वैसे करना चाहोगे तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर ई की पावर एक्स -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे भी समझ सकते हो उसको। ये समझ में आया बेटे, सभी को ई की पावर एक्स -1 को अगर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल अब तो 100 आ जाएगा बेटे। अगर मैं लिमिट लगा दूँ एक्सटेंड से जीरो, क्या आएगा हमारे पास, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। जिसका मतलब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। कोई शिकायत है बच्चे, किसी बच्चे को तो बताओ। ये इनकॉम्पिटेंसी की करते हैं। सब एलो थोड़े सब हो जाएंगे। ई की पावर एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव जब करोगे तो ई की पावर एक्स नीचे 1 आ गया, ई की पावर 0 1 हो जाएगा। सब कर दो। हाँ। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, एक्स टेंड्स टू जीरो टू द बेस ई 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये भी 1 के बराबर होता है बेटे। इसको अगर एक्सपेंशन से इसका रिजल्ट देखना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है हमारे पास
तो एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है बेटे, इसको अगर आप एक्स से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 3 अप टू 100 चले गए, लिमिट लगा देंगे एक्स टेंड्स टू 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बड़े चीज सिखाऊं, वैसे तो मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा सकता था मगर इन जनरल रिजल्ट बताओ इन तीनों के। ये बेसिक रिजल्ट है, ये बेसिकली देखा जाएगा तो पर्टिकुलर केसेस होंगे, इनके जनरल रिजल्ट बताऊं जैसे सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ये पहले हल्के हल्के क्वेश्चन करवा दो, बताओ जनरल रिजल्ट बता रहा था। ठीक है बेटा, इन जनरल क्या होगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। ये जेई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इसका बेस क्वेश्चन आते हैं जेई में भी। थोड़ा सा ऊपर मतलब ऊपर करना भी है नहीं देख पास। कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, देखते हैं क्वेश्चन कैसे खत्म करते हैं। ठीक है, आज अगर टाइम मिला तो। चले बेटे, जनरल में क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, दोबारा आ रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। जब मैंने ये बोला था ना आपको बेटे एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 0 जाना चाहिए एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी 0 जाना चाहिए, तो जाकर की वैल्यू इसकी ये होती है, सभी के साथ ऐसा होगा। ठीक है, इन जनरल क्या है ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, लिमिट लेट से सम एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स, एक कोई भी फंक्शन है हमारे पास, फिर 0 जा रहा है, कोई भी फंक्शन है मैंने लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स से, अगर 0 जा रहा है तो पहला रिजल्ट क्या बनेगा इंपॉर्टेंट हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू के ए रेस्ट ओवर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स अगर आ जाए तो भी ये लॉग ऑफ ए टू द बेस ई होता है। समझ आया, देखो ध्यान से, एक्स की के रखने पर ये वाला एक्सप्रेशन भी 0 जा रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन भी 0 जा रहा है, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ई हो जाएगा। क्लियर हो तो, सेकंड रिजल्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू के ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। मजा आ रहा है सोच के नहीं, ये दोनों दोनों हमारे 0 जा रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स टेंड्स टू 0 था, याद रखना, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स टेंड्स टू 0 था, या एक्स टेंड्स टू के हो गया जिसपे ये वाला एक्सप्रेशन 0 जा रहा है। ठीक है बेटे, लिमिट, ये सब पढ़ने के बाद ना आपको कैलकुलस थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको कैलकुलस जो है अच्छे से समझ में आएगा बेटे। ये कैलकुलस का ही पार्ट है क्या? हाँ जी, नहीं कैलकुलस में करेंगे बच्चे डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और अगर मैं ढंग से बताऊँ ना, ये और ये एक ही चीज़ है, पूछो कैसे, इस एफ एक्स को यहाँ ले जाओ, 1 को ले जाओ 1 प्लस एफ एक्स, देखो ध्यान से, ये और ये दोनों एक ही, ये दोनों लिमिट एक ही है, पता है क्यों? तो लॉग ये होता है। शाबाश, ई की पावर एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एक्स हो गया, ई की पावर एफ एक्स क्या हो गया, 1 प्लस एफ एक्स हो गया, एफ एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। हाँ या ना, 1 क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये दोनों लिमिट एक ही हैं, ये भी दोनों जो मैंने बताई थी, दोनों हमारे, ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है। तो अगर एक्स यहाँ चला जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, लॉग लोगे ठीक है ना, ई की पावर एक्स क्या था 1 प्लस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई, एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ तो चीज़ें समझ में आएंगी, पहले हल्के हल्के मैंने बातें बोली हैं, फिर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e रेज़ टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 रेज़ टू 3x अपॉन में एक्स,
लिमिट क्या थी, ए की पावर एक्स माइनस वन वाली थी ना बेटे हमारे पास। पहले ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 3 टू एक्स माइनस वन किया, प्लस वन कर दिया। यस और नो? मान्य देख लो बेटे इधर, मैंने माइनस वन प्लस वन किया बेटे, क्या आएगा, 3 टू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। ये स्टेप समझ में आ जाएगा कि नहीं? नेगेटिव साइन मैंने ले लिया, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? नेगेटिव लूंगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पर है वैसे का वैसे नीचे बनाना पड़ेगा, तो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ 3 और 3 आ जाएगा बेटे, बताओ हम लोग समझ में आ रहा है बेटे या नहीं? पास तो नहीं चल रहा मैं, बता दे प्लीज। ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 3 टू द बेस हो जाएगा ये। बोलो बोलो, किसको समझ में नहीं आया बेटे? रुद्र, पक्का बच्चे? लॉग ऑफ 9/8 हो गया। बोलो बेटे, क्या समझ में नहीं आया बताओ? बोलो बोलो प्लीज। ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ 8 होता है, बेस ही होता है। ए की पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स बन गया ना बेटे, समझ आ रहा है बच्चे? देखो ध्यान से, वापस आता हूँ। ये बताया था मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ 8 होता है बेस ही। एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जीरो बनना चाहिए। अगर मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स होता, ट्वाइस ऑफ एक्स होता, तो लिमिट ट्वाइस ऑफ एक्स जब जीरो जा रहा है तो ट्वाइस ऑफ एक्स में तो जीरो जाएगा, तब भी वैल्यू आएगी। मैंने इसको रिप्लेस कैसे किया, अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू होती है हमारे पास जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है जीरो जा रहा होता, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं लिखता हूँ या अगले पेज पे लिखता हूँ। मैं कहता लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, ध्यान से देखो, 3 रेस्ट साइन एक्स माइनस वन अपॉन में साइन ऑफ एक्स। मैं कहना चाह रहा हूँ लॉग ऑफ 3 टू द बेस ही हो जाएगा, समझ आएगी नहीं? एक्स की वैल्यू पाई बाय टू रखने पर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो जा रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन भी जीरो जा रहा है, तो ये log ऑफ 3 टू द बेस ही है। मैंने क्या लिखा, अगर एक्स की वैल्यू के रखने पर एफ ऑफ एक्स अगर जीरो जा रहा है, तो ए रेस्ट पर एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में एफ एक्स अगर होगा तो ये log ऑफ 8 टू द बेस ही हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक्स की वैल्यू के रखने पर ई की पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन में एफ एक्स जो है वन हो जाएगा, यानी कि अगर ई की पावर साइन ऑफ एक्स होता, माइनस वन अपॉन साइन ऑफ एक्स होता, और लिमिट लगा देता एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, बात समझ आ रही है? तो इसके वैल्यू बना दो। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया बताओ प्लीज? पक्का? ऐसे मैंने बोला लॉग ऑफ लेट से वन प्लस साइन ऑफ एक्स होता, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्स होता, और लिमिट लगा देता एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, तो अब इसके लिए बनाएगी। समझ आ रहा है? क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीजें आपको आराम से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर है वैसे का वैसे माइनस वन भी होना चाहिए, और नीचे नीचे वैसे का वैसा आना चाहिए, जैसे मैंने माइनस वन किया प्लस वन किया। ठीक है बेटे, यहाँ ट्वाइस ऑफ एक्स था तो यहाँ एक्स था तो 2x वो कर दिया यहाँ पर, यहाँ थ्राइस ऑफ एक्स तो 3x होना चाहिए तो फिर 3 कर दिया था हमने। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा। किसी को लग रहा है फास्ट चल रहा हो तो थोड़ा स्लो हो जाता हूँ बेटे, बता दो प्लीज, थोड़ा स्लो हो जाओ। बेसिकली मैं एंजॉय करने लग जाता हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ मैं। 10 रेस्ट पावर एक्स माइनस 2 रेस्ट पावर एक्स माइनस 5 रेस्ट पावर एक्स प्लस वन वन एक्स टेन ऑफ एक्स। आपको याद है एक चीज सिखाई थी मैंने, कभी भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन क्यूब एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए, टेन स्क्वायर एक्स आ जाए, टेन क्यूब एक्स आ जाए, तो क्या करते हैं याद है? मैंने कहा था जो चीज आपको तंग कर रही हो तो फिर तो साइड आते पर निपटाते हैं, कहा था। टेन ऑफ एक्स तंग कर रहा है तो साइड बना जाएंगे। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, पहले तो इसको लिख रहा हूँ 2 रेस्ट पावर एक्स 5 रेस्ट पावर एक्स माइनस वन 5 रेस्ट पावर एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ एक्स बाय टेन एक्स कर दिया। समझ आया मैंने क्यों किया? ये जो तंग कर रहा है टेन ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, ये साइड में आ रहा है, तो साइड में आ जा भाई, साइड लेके एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स बाय टेन एक्स तो वन बन जाएगा, एक्स बाय टेन एक्स तो वन बन जाएगा बेटे।
ये क्या बनेगा हमारे पास? आप क्या बोल रहे हो अनंत? गलत बोल रहे हो, 1 नहीं आएगा ये बेटा एक्सटेंड से 0 आ रहा है बेटा, ये log 2 टू द बेस ही बनेगा, इनटू log 5 टू द बेस ही बनेगा। समझ आया बेटे? थोड़ा समझ में आ रहा है लिमिट? सब मजा आ रहा है थोड़ा सा? 3 रिजल्ट नहीं सीखे आप लोगों ने अभी? ठीक है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन सीबीएसई में आया करते थे, थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हो गया वो बात अलग है, पर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं जेईई मेंस में, इस आइडिया के ऊपर बेस्ड। एक्सपोनेंशियल सीरीज वाले ज्यादा आते हैं, वो मैं कर पाऊंगा अभी आपको। मैं सैंडविच और एक्सपोनेंशियल 6 वाले क्वेश्चन आते हैं जेईई में, वो सिखाऊंगा अभी, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत log आपको। 2 to the base e है वो। हाँ जी, Guys, गिर गया था। क्या बेटे? ये यहाँ पे तुम्हारे से पागल नहीं। लिमिट हाँ एक्स टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, 0 पे 0 फॉर्म आ रही है। फिर पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 आ रहा है बेटे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। बोलो बच्चों। yes। अच्छा आपने एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया और आपने एक बार रैशनलाइज भी किया। हाँ जी, क्योंकि जब कभी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नजर आएगा तो मुझे तो एक्स चाहिए ना डिनोमिनेटर में। हाँ। अभी भी अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन रहेगा तो मुझे डिनोमिनेटर में तो एक्स चाहिए, हाँ या ना बेटे? ये तो log ऑफ 2 टू द बेस ही बन जाएगा, ये एक्स है, नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा बेटे ये, और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 आया, इसको चाहो तो अलग लिख लो, log 2 टू द बेस ही बाहर आ गए थे, लिमिट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मतलब लिमिट लगानी बाकी है भी, है ना बेटे? समझ आया कि नहीं आया? yes। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो बेटे, ठीक है कि नहीं? एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the base e आ जाएगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ये, 1 plus 1 1 plus 2 मजा आया? तो log e to the base 2 into 2 लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर टू द बेस ही, या log ऑफ 4 टू द बेस ही, स्क्वायर किसी क्या अच्छा n log of m is equal to log of m raised to power n। लो फैमिली टेस्ट सबके टेस्ट होगा, चिंता ना करो। हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, h tends to ट्रिग्नोमेट्रिक plus 1 प्लस एच कर सकते हो, या कुछ और भी मेरे पास आइडिया है, पर आपको समझाने के लिए मैं एक्स को रख रहा हूँ 1 प्लस एच, क्योंकि मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ फाइनाइट वैल्यू हो, ट्राई टू यूज राइट हैंड लिमिट, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। एक्स को रखा 1 प्लस एच, एच को अप्रोच करेंगे 0 प्लस के लिए बेटे, यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं? लिमिट का फायदा क्या है, एक्सप्रेशन 0 बाय 0 फॉर्म में था, सुनो ध्यान से, एक्सप्रेशन था वो 0 बाय 0 फॉर्म में था, मगर हम लिमिट की वजह से पता लगा सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन बिहेव कैसे कर रहा है, किसके आसपास बिहेव करेगा। अब फायदा नजर आ रहा है लिमिट्स का, एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको डिफाइन नहीं है, मगर आप पता लगा पा रहे हो कि एक्सप्रेशन कैसे पहुंचेगा। ए रेस्ट ऑफ 1 प्लस एच माइनस वन अपॉन में साइन ऑफ पाई ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा बेटा ये, बोलो बच्चों। ए रेस्ट एच माइनस वन आया हमारे पास, पाई साइन ए की पावर एच माइनस वन अपॉन एच करूंगा बेटे, तो माइनस साइन पाई h साइन पाई प्लस एच आएगा माइनस साइन पाई एच, यस और जैसा साइन के साथ चल रहा है वैसा वैसा बनाएंगे बेटे, या साइन पाई एच है बेटे, समझ रहे ममनान? पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पाई यहाँ पर, पाई नीचे आएगा बेटे, बोलो बच्चों। हाँ पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, log ऑफ ए टू द बेस ई, ये माइनस वन हो गया, ये 1 बाय पाई आ गया, ठीक है बेटे, तो 1 बन जाएगा ना बेटे,
साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई ऐसे हो जाएगा बेटे। तो भी दे दे ठीक है। मल्टी कर दो। मैं लेके जाऊंगा मैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, मास वन बाय पाई ऑफ ए टू द बेसिक बताया। सर पाई कैसे आ गया? उत्तर अच्छा मेरे। हाँ, डिवाइड बाय पाई गया, ठीक है ठीक सॉरी। है राजे, हाँ जी। नेक्स्ट कर रहा हूँ, बड़े तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं होता है। लग रहे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला हम लोग ट्राई करेंगे। करो प्लीज। ट्राई करना चाहोगे बेटे, बताओ प्लीज। हाँ जी। ओके, देखो बेटे सबसे प्यारी चीज क्या है इस सब में, मतलब ए की पावर एफ एक्स, तो एफ एक्स अगर है तो एफ एक्स का एफ एक्स बनाना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देखा ना मैंने क्या किया, ई की पावर, एक्स कॉमन। मेरे इस पेन को, सॉरी। हाँ जी बेटे, मैं कह रहा था आपको कि जैसे यहाँ पर बनेगा, हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये ए की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स, एक्स मान में एक्स कॉस ऑफ एक्स। आपने एक्स कैसे कॉमन ले लिया? अच्छा। अगर कॉमन लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये देखो एक्स की पावर फाइव, इधर देखो एक्स की पावर थ्री होती है, इधर देखो बेटे, इधर देख, एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन होता है, क्यों होता है एक्स का फाइव स्क्वायर, माइनस थ्री कर दे, एक्स ठीक क्यूब है। कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर फाइव माइनस थ्री, है ना बेटे, हाँ जी। समझ आया। तो हमने क्या किया, ई की पावर एक्स कॉस एक्स अगर हमने बाहर लिया कॉमन तो ये आ जाएगा। अब इससे ना डरने की जरूरत नहीं है आपको, पूछो क्यों। इधर देखो पहले, एक्स की वैल्यू जब जीरो डालोगे, यहाँ जीरो कॉस जीरो वन, मगर ये जीरो एक बार जीरो, ये जीरो बन जाएगा, एक बार जीरो तो वन हो गया ना, ये जीरो थोड़ी बना रहा है, तो इसको वन डालो तो खत्म होगी कहानी इसकी, तो भैया दो साइड आ जाए। जीरो, ठीक है, समझ आया कि नहीं, यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हाँ हो, क्या सर, हाँ। ये कह सकते हो यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, ई की पावर जीरो तो आएगा। अब मजेदार चीज क्या है, मैंने क्या सिखाया था आपको, ई की पावर एफ एक्स जैसा यहाँ पर है वैसा ही नीचे भी होना वैसे का चाहिए। वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए, बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन कर रहा हूँ तो एफ एक्स बनाना पड़ेगा, एफ एक्स से डिवाइड किया तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ आए बेटे। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही करना पड़ता है, पता है? जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखोगे ना आप लोग, उसमें भी ये सारी चीज का ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर बन रहा है तभी लिमिट लगेगी ना बेटे, एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स हमने बेटा डिवाइड कर दिया, तो एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या रहेगा एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। कोई शिकायत किसी बच्चे को, ध्यान से देखना बेटे प्लीज, जीरो रखने पर ये क्या जा रहा है, जीरो जीरो, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा पूरा जीरो जा रहा है, एफ एक्स वाली बात बताई थी मैंने आपको, एफ एक्स मस्ट बी जीरो, ये वाला भी सारा सारा जीरो जा रहा है बेटे, ठीक है, ये सारे का सारा लिमिट क्या हो जाएगा, वन पे चला जाएगा फिर, अगर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो जा रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो जा रहा है, तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू वन आ जाएगी, बोलो बेटे, तो वन इंटू वन लिख लूँ, अगर क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ एक्स, आपने एक्स प्लस साइन पूरे ऑफ को एक्स, वन कैसे लिख दिया? अच्छा। ई की पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन में एफ एक्स आ गया, और एफ एक्स की वैल्यू जीरो जा रही हो तो ठीक है सर। समझ आ रहा है बेटे, ये नहीं प्लीज बताओ, इसको ध्यान से देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, ये सर नहीं कि हर बार वन माइनस कॉस एक्स को बना टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू भी डालना है, देखना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया।
क्या आएगा बेटे, क्योंकि ये चीज जो है नीचे जीरो नहीं बन रही ना, थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे जीरो नहीं बन रहा ना बेटे। नीचे 2 हो रहा है। शाबाश, ये 1 - 1 हो गया, नीचे 1 + 1 हो गया, तो 0/2, तो इसकी वैल्यू 0 होएगी। जरूरी नहीं कि 0/0 बन रहा है आपको, ठीक है बच्चे या नहीं। एक्स की वैल्यू जब 0 डाली मैंने, एक्स की वैल्यू 0 डालने से cos 0 1 हो जाएगा, तो बेटे cos 0 is 1, 1 - 1 हो गया, 1 + 1 हो गया, तो 0/2, दिस इज 0। मजा आ रहा है कि नहीं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा। बोलो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मच बेटर। नहीं नहीं एकदम नहीं। चलो अलजेब्रा जहाँ भी क्या करेंगे बेटे, दो तरीके हैं हमारे पास, एक्स को चाहो तो 2 + x रख लें, 0+ हो जाएगा बेटे, s टेंड्स टू 0+, 2 + h - 1 आएगा बेटे ये, बोलो बच्चों, h/में log2 a। अब आएगा बढ़िया मजा, पूछो कैसे। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था वो log2 था, ये लोग तो बेस। log2 a है। और लॉक टू द बेस नहीं को अलग कर लेंगे। शाबाश, कैसे ऊपर ले जाएंगे उसमें। log b क्या होता है, लॉग बी बाय लॉग ए। यस log b में log a लिखते थे, हाँ हाँ। टू सम कॉमन बेस, वो ई ले लिया हमने। आ तो उसको लिख सकते हैं हम लोग h/में log a यहाँ आ जाएगा। समझ आया मेरी बात, ही नहीं आएगी, ये ध्यान देना था इस क्वेश्चन में, ठीक है कि नहीं। यहाँ लिख देता हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ log ऑफ 1 + h⁴ था ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 + h⁴ अपॉन log ऑफ a⁴ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया फिर। ठीक है बच्चों। अब कोई ये बन शिकायत नहीं जाएगा बच्चे, log 1 + h to the base a। ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्या होएगा हमारे पास, दिस इज 1 × log ऑफ a⁴ तो आंसर इज log ऑफ a⁴ मजा आया, यस यस अच्छा मान लो कर। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन का, थोड़ा सा मजा आ रहा है, हाँ आसान है 11th क्लास। नहीं सर। यस नहीं नहीं वाले आसान बता रहे हैं। अब भाई कैसी स्थिति हो गई है। वही करेंगे, एक्स को रखेंगे a + h, हमारे पास कितना बचा है सर। नहीं बचा हमारे पास 4 से 3 बचे। नहीं बचे। यार भी तो समाज था। नहीं तो टैली को भी 4 से 3 बचे हैं। ये भी काफी ठीक है बेटे, 5% समझ आया बेटे, सर ऊपर कर दो क्वेश्चन नोट। log x मास log a अपॉन में x माइनस ऑफ a, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया से, जो कभी एग्जाम में आया करते थे अच्छे से, ठीक है, कम से कम आपको आइडिया दे रहा हूँ, ताकि जेई मेंस में इस आइडिया के ऊपर पे आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप पीवाईक्यू ट्राई करोगे ना, आपको इन आइडिया के ऊपर देखो काफी सारा कुछ मिल जाएगा पीवाईक्यू से, आपको मजा आएगा कि इन 3 4 क्लासेस में आप जेई मेंस का क्वेश्चन, अभी तो एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन करवाने हैं, मुझे सीरीज वाले करवाने हैं, तो आपको और ज्यादा मजा दिलाएंगे। log m माइनस log ऑफ n, ये हो गया बेटे, ठीक है बच्चे, 1 + h/a आ जाएगा, ये h था हमारे पास, जैसा यहाँ पर है वैसे वैसे यहाँ होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है वैसे वैसे यहाँ पर होना चाहिए ना बेटे। क्या करेंगे, a से डिवाइड, a से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो बेटे, ये सारा सारा जो एक्सप्रेशन है 1 बन जाएगा, ठीक है सर, यस सर। नोट कर रहा है सारा काम, हाँ समझ आ रहा है, हाँ। शाबाश।
अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में काफी जगह मिलेगा। एक्स इंटू 0, 5 प्लस एक्स, लगो 5 मास ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। इसमें अगर log m माइनस log n पहले लगाओगे तो फंस जाओगे। इसमें जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में log m माइनस log n लगाया था ना बेटे, हाँ जी। इसे अगर डायरेक्ट लगाओगे तो फंस जाओगे। क्या करना होगा, क्योंकि हमारे को 1 प्लस समथिंग चाहिए। क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको लिखो लोगो 5 टाइम्स 1 प्लस एक्स पे 5 आ गई। बोलो बेटे, एक्स पे 5 आ गई। बोलो बच्चे, समझ आया? 5 अंदर ले लिया, अब अलग कर देंगे। log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पे 5 माइनस log ऑफ 5 1 माइनस एक्स पे 5, नीचे एक्स आ रहा है बेटे। बोलो बच्चों, ये log 5 से log 5 अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स पे 5 अपॉन में एक्स 1 माइनस एक्स पे 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखो क्या बनता, log 5 प्लस एक्स अपॉन log 5 माइनस एक्स आता, फिर क्या करते हैं? log m अलग है, log n अलग है ना बेटे, log m पे नहीं है ना बेटा। अब इसको भी आगे स्प्लिट करेंगे। इसको करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, देखो यहाँ तक तो ये तो आसान काम हो गया। इसको मैं कर देता हूँ प्लस का साइन डाल करके 1 माइनस एक्स बाय 5 माइनस एक्स हो गया ना, जैसा यहाँ पर होगा वैसा वैसा बनाएंगे यहाँ पर। बाय 5 इंटू 5 कर दूँ, बाय 5 इंटू 5 कर दूँ। ये क्या कर रहा है? अब तो इससे ये वाली लिमिट लगाई ना बेटे, ये वाली लिमिट जैसे यहाँ पर लगाई थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लगा रहा हूँ ना बेटे, 1 होता ना ये 0 हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए ना। हाँ। ये जैसा यहाँ पर बन गया वैसे का वैसा यहाँ पर बनाया, ये 1 प्लस माइनस ये हो गया ना हमारे पास, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 2/5। समझ आए बेटे? यस कोई शिकायत? ओ सर। ये कद और करवा दूँ सर, फटाफट? जाने दो अगली क्लास है। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मैथमेटिक्स।